डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम हॉल में किस प्रकार का देखने को मिलेगा और आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, आपका क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आएगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं का आपका ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखो, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आपका परीक्षाओं में। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। देखो, प्रश्न नंबर 1 लिखा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्प चुनकर कैसे लिखने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा। तो देखो, ये आ जाएगी कहानी। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो देखो, भारतेंदु युग से माना जाता है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना उपयुक्त सभी। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो देखो, भक्तिन जो थी ना, झूंसी की रहने वाली थी। ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है। तो देखो, मूक होता है। सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम इंटरनेट। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब रिक्त स्थानों में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, नीरजा की रचनाकार है तो महादेवी वर्मा। कुंवर नारायण ने जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो देखो, यहाँ पर आपका आत्मजयी आ जाएगा। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है। तो देखो, यहाँ पर आपको संघर्ष लिख देना है। रस के अंग है। तो देखो, रस के 4 अंग है। नाटक में मंच निर्देश हमेशा में लिखे जाते हैं, भूतकाल में लिखे जाते हैं। छायावाद का समय से तक माना जाता है। तो देखो, 1920 से 1936 तक ये माना जाता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने। तो देखो, चिड़िया क्या जाने यहाँ पर आपका आ जाएगा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर आपसे सही जोड़ी इस प्रकार से पूछी जाएगी, आप सब लोग यहाँ से देख लें। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन, व्यंग की प्रधानता। तो देखो, व्यंग की प्रधानता होती है नई कविता में। एक गीत की जोड़ी मिल जाएगी हरिवंश राय बच्चन से। आनंद यादव की जोड़ी मिल जाएगी जूझ से। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। और उसके अलावा ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं। तो देखो, विडंबना होते हैं। भक्तिन की सहज बुद्धि है विस्मित कर देने वाली। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। देखो, ये लिखे हैं, सत्य सत्य। सत्य सत्य आपको कैसे देखने हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 से माना जाता है, बिल्कुल सत्य होगा। बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता, असत्य होगा। मेरे एकांत की साथिन भक्तिन ही रही है, ये भी आपका सत्य होगा। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, असत्य होगा। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का मानव के ये व्यवस्थित समूह को क्या कहलाता, मुहावरा कहलाता, ये भी आपका सत्य होगा। बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे, ये भी आपका सत्य होगा। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर को देख लोगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका क्या लिखा है देखिएगा। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम द्विवेदी युग होगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम, तो देखो इसका नाम है प्रवासी की डायरी। साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समांतर रूप से अपना पैतृक धंधा ही भी चलाना उचित समझा, ये किसका कथन है, कुंवर नारायण का। जनसंचार क्या है। तो देखो, पत्रकारिता के माध्यम से एक विशाल जनसमूह से संवाद कायम करना पत्रकारिता जनसंचार कहलाता है। मौखिक कविता का जन्म कब हुआ। तो देखो, ये 1960 में हुआ था। और उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, पत्रकारी लेखन क्या है। तो देखो, पत्रकार के द्वारा किया गया लेखन पत्रकारी लेखन कहलाता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है। भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। इस कविता के भाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। सिल्वर वेडिंग प्रांत में पार्ट में जो हुआ होगा, पार्ट से आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10 को देख लें।
अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं तो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 लिखा है 13, 14, 15, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख ले और पूरा का पूरा इसको डिस्कस कर लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अब इसके अलावा देखो आगे क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप लोग इनको भी देख ले पूरा का पूरा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।